एआई का नया युग, इंसानों जैसे रोबोट की ट्रेनिंग कैसे होती है? एनवीडिया की नजरों से भविष्य की झलक। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, एक ऐसा मंच जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की सोच से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। आज का विषय बेहद खास और रोमांचक है, ह्यूमनॉइड्स, एआई का अगला चरण, जिसमें हम जानेंगे कि एनवीडिया जैसे दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी के अनुसार इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स को कैसे ट्रेन किया जा रहा है और क्यों ये आने वाला समय बदलने वाले हैं। ध्यान दें, ये पूरा पॉडकास्ट पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए मदद से जनरेट किया गया है, आवाज भी और वीडियो भी। प्रस्तावना: रोबोटिक्स का नया अध्याय। दशकों से रोबोट्स हमारी कल्पनाओं और विज्ञान कथा की कहानियों में रहे हैं, फिल्मों में, किताबों में और हमारी सोच में। लेकिन अब ये कल्पना हकीकत में बदल रही है। रेव लिबर्डियन, जो एनवीडिया में ओमनिवर्स और सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ने कंप्यूटेक्स टेक्नोलॉजी फेयर में एक बड़ा बयान दिया। हम ऐसे समय में हैं जहां रोबोटिक्स की वास्तविक क्रांति शुरू हो रही है। रोबोट्स की ट्रेनिंग का असली रहस्य। लिबर्डियन का कहना है कि वर्षों से कंपनियां जनरल पर्पस रोबोट, यानी हर काम करने वाला एक ही रोबोट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुनौती हमेशा यही रही, रोबोट को प्रोग्राम कैसे करें। अब तक केवल स्पेशलाइज्ड इंजीनियर ही रोबोट्स को कोड कर पाते थे, लेकिन अब एआई की वजह से हर आम इंसान भी रोबोट को सिखा सकता है बिना कोडिंग के। यह एक सांस्कृतिक क्रांति जैसी बात है। वर्चुअल दुनिया में ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? एनवीडिया का मानना है कि रोबोट को असली दुनिया में सिखाना समय लेने वाला, खतरनाक और बहुत महंगा होता है। इसके बजाय अगर हम रोबोट को वर्चुअल दुनिया में सिमुलेशन के जरिए ट्रेन करें तो रिस्क नहीं होगा, डेटा तेजी से मिलेगा और स्केलेबल ट्रेन रोबोट्स तैयार किए जा सकते हैं। लिबर्डियन कहते हैं, एआई डेटा का भूखा है और भौतिक दुनिया में वैसा डेटा मौजूद नहीं है जो इंसानों जैसा अनुभव दे सके। इसलिए हमें डेटा खुद बनाना पड़ता है और सबसे अच्छा तरीका है सिमुलेशन। डेटा की कमी और समाधान। जब एलएलएम्स जैसे जीपीटी को ट्रेन किया जाता है तो इंटरनेट से अरबों वाक्य, लेख और दस्तावेज मिलते हैं, लेकिन रोबोट्स के लिए ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक रोबोट को सिखाना कि गिलास कैसे उठाया जाए, इसके लिए हजारों बार एक्सपेरिमेंट करना होगा। हर एंगल, वजन, सतह और टेम्परेचर को ध्यान में रखना होगा। ऐसा डेटा किसी वेबसाइट से नहीं मिल सकता। इसीलिए एनवीडिया इसे फॉसिल डेटा से रिन्यूएबल डेटा में संक्रमण कहता है, जहां हम फिजिकल एक्सपीरियंस को वर्चुअली बनाते हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक, लिबर्डियन बताते हैं कि जैसे एक कॉलेज ग्रेजुएट पहले थ्योरी पढ़ता है, फिर किसी कंपनी में जाकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेता है, ठीक वैसे ही एक रोबोट भी पहले पब्लिकली अवेलेबल डेटा पर जनरल ट्रेनिंग लेता है और फिर किसी कंपनी में जाकर उस कंपनी के प्राइवेट डेटा पर स्पेशलाइजेशन पाता है। इसे हर कंपनी अपने अपने जरूरत के अनुसार अपने खास काम के लिए रोबोट को ट्रेन कर सकती है। रोबोट का पहला कार्यस्थल, फैक्ट्रियां और वेयरहाउस। लिबर्डियन का मानना है कि सबसे पहले इन रोबोट्स का प्रयोग फैक्ट्रियों में होगा, क्योंकि वहां स्किल वर्कफोर्स की भारी कमी है। इतालवी में अनुभवी कर्मचारियों की जगह लेने वाले युवाओं की संख्या घटते। 3D जॉब्स, डेंजरस, डल और डर्टी को कोई करना नहीं चाहता। इन सभी समस्याओं का समाधान रोबोट्स बन सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं, रिटेल से लेकर स्पेस तक। एक बार जब फैक्ट्रियों में ये रोबोट्स सफल हो जाएं, तो आगे के स्टेप्स हो सकते हैं। रिटेल में जहां स्टाफ नहीं मिलते, वहां शेल्फ भरने का काम। माइंस और न्यूक्लियर प्लांट्स में, जहां इंसानों के लिए काम खतरनाक है। स्पेस मिशंस में, जहां इंसानों को भेजना महंगा और जोखिम भरा है। एल्डर केयर में, बुजुर्गों की मदद के लिए लिबर्डियन कहते हैं, हम इंसानों की इच्छा से नहीं, जरूरत से ये रोबोट बना रहे हैं। क्या ये सब सुरक्षित होगा? अब सवाल उठता है, क्या ये सब सुरक्षित होगा? हम सभी जानते हैं कि एलएलएम्स कभी-कभी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर रोबोट कुछ गड़बड़ कर दे तो नुकसान गंभीर हो सकता है। लिबर्डियन इस डर को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं, जिस तरह हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसी खतरनाक तकनीक को सुरक्षित बनाया है, उसी तरह हम फिजिकल एआई को भी बना सकते हैं। और जैसे जैसे एआई में सुधार हो रहा है, वैसे ही जनरेटिव एआई की एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। सुरक्षा का समाधान, टेस्टिंग और ग्रेजुएशन। हर रोबोट को पहले वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसे अलग अलग परिस्थितियों में सिम्युलेट किया जाएगा। उसकी स्पष्ट परफॉर्मेंस नापी जाएगी, जैसे क्या उसने सही तरीके से वस्तु को उठाया और सही जगह रखा। इसके बाद ही वह असली दुनिया में भेजा जाएगा, ठीक वैसे जैसे किसी मेडिकल स्टूडेंट को अस्पताल में भेजने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। आगे का रास्ता और संभावनाएं। लिबर्डियन ने कोई तारीख नहीं बताई कि कब हमारे घरों में रोबोट्स होंगे, लेकिन उन्होंने कहा बहुत जल्द।
क्योंकि टेक्नोलॉजी अब वहां पहुंच रही है जहां कल्पना और वास्तविकता का अंतर मिट रहा है। क्या आप तैयार हैं रोबोट युग के लिए? तो श्रोताओं, अब आप जान गए होंगे कि इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स, जिन्हें हम ह्यूमनॉइड्स कहते हैं, सिर्फ कल्पना नहीं रहे। एनवीडिया जैसी कंपनियां उन्हें रियल वर्ल्ड में लाने की तैयारी कर चुकी हैं। इनकी ट्रेनिंग सिमुलेशन में होगी, स्पेशलाइजेशन असली डेटा से होगा, और पहली तैनाती होगी फैक्ट्रियों में। ये पूरा पॉडकास्ट इनोवेट डेटा चैनल के लिए पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट किया गया है, नरेशन से लेकर वीडियो विजुअल्स तक। अगर आपको इस विषय ने रोमांचित किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इनोवेट डेटा, वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए, क्या आप रोबोट को अपने घर में देखना चाहेंगे? मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टेक्नोलॉजी विस्फोट के साथ। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े, आगे बढ़ें और सोच को इनोवेट करें। धन्यवाद।